नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। और फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 14 का। कौन सा पार्क है मैम? ये सेक्टर 14 की रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, सेंट्रल पार्क, वो हमारे सेक्टर 14 सेंट्रल का है। पार्क है। और हमारे साथ आशु मेहरा जी हैं, हरमीत कौर जी हैं। बात करेंगे उनसे। एक कुतिया का आतंक फिलहाल इस पार्क में है जी। यहाँ पे बहुत बुरे ढंग से उस बिच ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है ना। उसको लाइक बिच को हमेशा ये होने लग गया है कि रोज के रोज 2 या 3 लोग तो ऐसे हैं जिनको वो बिच काटती है। चाहे वो बुजुर्गों भी, पीछे बुजुर्ग को काटा है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बच्चों को काट रही है। और जब ये कहते हैं कि उसे वैक्सीनेट किया गया तो बच्चे कैसे पैदा कर रही है, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये है पहले तो, सबसे नंबर 1 पे बच्चे पैदा कर रही है। उसके बाद उसके बच्चों को, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए पूरे सेक्टर के लोगों को काटी जा रही है, पार्क के लोगों को। बट हम डर के मारे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे रूल रेगुलेशन इतने हार्ड है कि अगर हम उसे हल्का सा भी छेड़ेंगे तो हमारे ऊपर कोई कानूनी वो चीजें चल जाएंगी। तो किस किस को काटा है इसने? सर यहाँ पे रोज 2-3 लोगों को काटा जा रहा है। और इस पार्क में आप कभी शाम को या दिन में आके देखो, कोई भी बिना छड़ी के पार्क में आ ही नहीं पा रहा। मतलब ये पार्क में आना दूभर हो गया सबका इस समय, बहुत ज्यादा। हरमीत जी, बड़ी समस्या है। देखिए, पार्क में जैसे इवनिंग में हम वॉक करने आते हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 25 में से सिर्फ 4 मेरी फ्रेंड है जो वॉक करने के लिए आ रही हैं और डर के, क्योंकि इतने बच्चों को, इतने बड़ों को, और मेरी अपनी फ्रेंड को काट चुके हैं। एक अंकल थे, वो मुझे मिले उस दिन, उनको काट गया। वो कहते बेटा कुछ करो। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम खुद पेट लवर्स हैं, हमने अपने घर में पेट पाला हुआ है, आशु जी ने अपने घर में पेट पाला हुआ है, मैंने भी पाला हुआ है। तो या तो जो लोग ऐसा चाह रहे हैं उनको अडॉप्ट कर ले, अपने घर में हम एक एक उसको रख लें, जो भी रखना चाहता है, जो पेट लवर्स है। पब्लिक प्लेस में बुजुर्गों को, वो भी तो उतने इंपॉर्टेंट है ना, बुजुर्गों कोई गिर रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो बेचारे सारा दिन घर में बंद रहते हैं, शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं वॉक करने के लिए, और उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, वो गिर जाते हैं, डर के गिर जाते हैं। और इवन जो जटवानी जी हैं हमारे आरडब्ल्यू में चेयरमैन जो है हमारे, उनको भी अटैक किया, कितने लोगों को अटैक कर चुका है। तो मेरी यही प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर एक्शन लें, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं आरडब्ल्यू में एक्शन लें और उसको कहीं माइग्रेट करें, सेफ जगह पे रखें उनको। और हम इसमें उनकी हेल्प करेंगे, हम भी पेट लवर्स सर हैं। मैं एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं डॉग को प्यार करती हूँ तो डॉग मेरे घर में है। और अगर यहाँ पे भी पेट लवर्स हैं जिनको वो चाहते हैं पेट यहाँ से ना हटे, तो एक एक पेट को अपने घर में कौन लेके लोग जाइए हैं जो ना। चाहते हैं कि यहाँ से ना हटे वो? या सर ऐसा देखिए, कुछ लोगों का है कि 15-20-50 की कम्युनिटी है जो चाहते हैं, वो अपने घर के बाहर भी डॉग्स को फीड करते हैं। वो डॉग आते जाते लोगों को बाइट करते हैं, बट वो लोगों से लोग ना लड़ने लग जाते हैं डॉग्स या पेट के चक्कर में। तो आप वो पेट को अपने घर जाके उसे अडॉप्ट करके अपने घर में ऊपर कमरा बना के दो, उसको अपने इतना प्यार करो तो अपने गोदारा पास जी ने भी रखो। बोला, अभी उनको बहुत भी बोल रही मतलब थी, पार्क इतनी को बड़ी देखती हैं वो समस्या लोग, ये हो पार्क तो चुकी है देखती सर हैं। कि आप इस इतने बड़े पार्क में जो हमारे सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है वहां पे नहीं आ सकते हो बिल्कुल भी इस समय। हम्म। आमतौर पर पार्कों के बाहर भी बोर्ड लगा होता है, कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, उन्हें लाना मना है, उनको यहाँ टहलाना मना है। लेकिन कुत्ते का ही जब कब्जा हो जाए पार्क में, कुत्ते का आतंक बढ़ जाए पार्क में, तो निश्चित रूप से लोगों को सोचने पर विवश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ और कहना चाहते हैं हाँ आप? जी, मैं ये चाहती हूँ आप कि पार्षद से, विधायक से, सांसद से नहीं बोलते हैं इसके बारे में? नहीं, उनसे हमने बोला, वो तो कह रहे हैं कि आप एक पार्क बना लीजिए। विपुल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा पेट लवर्स के लिए एक आप अलग से पार्क बना लीजिए, वहाँ पे लोग आए अपने पेट को भी घुमा सकें, एक उनके लिए एक ऐसी जगह निर्धारित कर दें। और हम इस विषय में सोच भी रहे हैं कि आइंदा आने वाले समय में हम एक ऐसा पार्क बनाएं जहाँ पे पेट्स लवर अपने पेट को भी लेकर आ सकते हैं और ये भी वहाँ पे रह सकते हैं। तो कुछ जगह जो है वो तो बुजुर्गों के लिए, और जो मेन सेंट्रल पार्क है देखिए, तो उसमें तो लोगों को तो आने देना। अगर लोग ही नहीं यहाँ पर आएंगे, सिर्फ उनका डॉग्स का यहाँ कब्जा हो जाएगा, तो कैसे रहेगा। तो फरीदाबाद, आप ये समझें, पिछले हजारों सालों से जो कुत्ता मानव का साथी है, उस कुत्ते से जो समस्याएं पैदा होने लगी हैं, वो निश्चित रूप से सभ्य समाज को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। और इसके लिए वो चाहते हैं कि उसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकले। जैसा अरमित जी अभी बता रही थी कि कुत्तों के लिए एक अलग पार्क, पेट लवर्स के लिए एक अलग पार्क बना दिया जाए जहां पेट भी हों। और पेट, लेकिन ये पेट नहीं है ना, ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं। ये स्ट्रीट डॉग है, आपकी जी। बात बिल्कुल जायज है। बट सर मुझे सिर्फ उनके एक क्वेश्चन मेरा हमारे कानून से ही है हम्म। कि हम कहते हैं कि हमने सारे कुत्ते स्टरलाइज करा दिए हैं कि वो बच्चे प्रजनन उनकी क्षमता ये खत्म भी एक करती है। बहुत बड़ा घोटाला है आशु जी इस तो शहर में मैं जी। वही बात बोल रही हूँ, अगर वो स्टरलाइज हो चुके हैं तो वो बच्चे कैसे हर 6-4 जो उनका टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे कैसे पैदा कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम मजाक में आके इंजेक्शन देते हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा उसके ऊपर काम। तो इसका मतलब तो यही है ना, बार बार वो बच्चे पैदा कर रही है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए काट रही है, फिर उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें और काट रहे हैं। सब लोग बढ़ बढ़ के ऐसे बढ़ती जा रही है इनकी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा। बार बार ये चर्चा होती है कि करोड़ों रुपया इस हरियाणा में खर्च कर दिया गया कुत्तों की नसबंदी पर, लेकिन इसके बावजूद लगातार लगातार कुत्तों की आबादी इस शहर में बढ़ती चली जा रही है। हर गली में जहां पहले 1-2 कुत्ते होते थे, अब वहां 8-10 कुत्ते हो गए हैं।
यही देख रहे हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कुत्ते भी हो गए हैं और समझ लीजिए डॉग लवर जो भी है वो पूरे मोहल्ले से फाइट करने को तैयार है उन डॉग्स के पीछे। चाहे वो डॉग आते जाते सब लोग काट रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बट वो कहते हैं नहीं इस कुत्ते को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे। तो मतलब ये तो ओवर ही होता जा रहा है ना। मतलब प्यार एक अपनी जगह होती है, प्यार जहर ना बन जाए ना, तो जहर बनने लग गया प्यार। ब्रदरहुड में भी इसका असर आ रहा है। आपसी भाईचारा खत्म हो आपस गया है में मोहल्ले में। लड़ाई झगड़ा होने लग गया, तो अपने ब्रदरहुड को हमें कायम रखना है। एनिमल्स की वजह से लड़ना नहीं है, कुछ इसका समाधान ढूंढना चाहिए हमें। तो आप समझ लें कि ये जो प्यार है वो जहर बन रहा है। पशुओं के प्रति, कुत्तों के प्रति जो प्यार है वो जहर बनता चला जा रहा है और उससे यहाँ के जो नागरिक हैं वो लगातार परेशान हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।